ये लोग नहीं, सब ये बामन लोग नहीं, पूरा मुरिया बन गए हैं। 20 सूत्रधारा में हम लोग लिख के दे दिया मेरा पिताजी। और इन पे कोई हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। घर कुड़िया तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? जगदलपुर कई मामलों में बहुत ही यानी सुर्खियों में रहता है। तो यहाँ एक और विवाद वाली बात आई है, यहाँ पर भूमि विवाद। भूमि विवाद में दो पक्षों में आज ज़मीन कब्जे को लेने के लिए एक बैठक रखी गई थी, जिसमें तहसीलदार और थाने के जवान और काफ़ी मात्रा में फोर्स लगाया गया था यहाँ पर, क्योंकि अशांति की स्थिति हो सकती थी, विवाद की स्थिति हो सकती थी। अभी भी जवान यहाँ पर तैनात हैं, कभी भी कोई भी स्थिति आ सकती थी। और वहाँ पर यहाँ पर आने के बाद जो ज़मीन का जो नापने की जो प्रक्रिया होनी थी, जिसे तहसीलदार ने या प्रशासन ने इसे अभी उचित नहीं समझा और उसे स्थगित किया हुआ है। और विवाद का कारण हम आपको समाचार में बराबर दिखाते रहेंगे, अपडेट होते भी रहेंगे। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो विवादित ज़मीन है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो इस ज़मीन को दिखाएं। और उनके जो एक पक्ष का कहना है कि यहाँ पर 11 एकड़ ज़मीन हमारी है, और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि हमारी भी ज़मीन है। ये विवाद का कारण बना। और एक बिल्कुल इसके कितना एकड़ है कह पाना मुश्किल है, मेरे ख्याल से संभवतः 4 एकड़ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, कैमरामैन चाहूँगा कि इस पेड़ के पीछे की ज़मीन भी विवाद के घेरे में आ चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि माननीय न्यायालय का या प्रशासन का इस मुद्दे पर क्या आदेश आता है, क्या इसमें क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आज एक ग्राम पल्ली में जिनका पंचायत कुमरावंड है, एक जोशी परिवार है, उनके कब्जा सौंपने का काम था। हाई कोर्ट से रिट पिटीशन में उनके द्वारा उनके पक्ष में फैसला आया था। तो अपने आदरणीय एसडीएम साहब के आदेशानुसार उनको उनके आदेश के परिपालन में आज कब्जा सौंपने आए थे। तो सभी ग्राम वालों की उपस्थिति में, आवेदक भी थे, अनावेदक भी थे, सबकी उपस्थिति में आवेदक पक्ष को वाद भूमि का नाप जोख करके उनको दिखा दिया गया है और एक पंचनामा के थ्रू उनको कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। वो कब्जा सौंपने के लिए लगा रहा या फिर याचिका लगी थी कि किसका जमीन है वो आइडेंटिफाई किया जाए? अभी वर्तमान में अनावेदक पक्षों का कब्जा था। अभी जैसे मक्का कब था, तो अभी अपन उसमें दिखा के आवेदक पक्ष को अपन इनको आवेदक पक्ष को सौंप दिए हैं। इसमें हाई कोर्ट में जो आदरणीय कमिश्नर साहब से जो आदेश था, उनके उसमें अपील रिट पिटीशन दायर किए थे, रिट पिटीशन लगा हुआ था। तो उसके बाद फैसला क्या है, आवेदक पक्ष के उसमें आया था। उसी परिपालन में हम लोग यहाँ आज कब्जा सौंपने आए थे। ठीक है, आज पक्ष को दिखा दिया गया है, उनको कब्जा सौंप दिए हैं। चलिए ठीक। मैं मेरा पिता सोन सिंह बघेल, रघुनाथ बघेल, गांव पल्ली में रहता हूं। हम लोग 100 साल से वहीं हैं गांव में। हम लोग केस लगाए हाई कोर्ट यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोग जीते। यहाँ पे भी लगाए जगदलपुर में, यहाँ पे भी जीते हैं। अब इन लोग अपील किए, अभी इन लोग जीते। तो ये हम लोग सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। ये जो हम लोग पुरवानी है, यहाँ से गांव के हैं, हमारा दादी आई सब यहीं पे हैं। गांव के पुजारी आदमी भी हैं। हम लोग का बात कोई शासन भी नहीं मान रही है। हम लोग अभी घर कुड़िया तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? बामन लोग हम लोग के पीछे आदिवासी लोग हैं सर। मोरिया बन गए, बामन है, उन लोग मोरिया भी बन गए, हम लोग मोरिया बन गए। उसके आगे नहीं बोल सकता। मैं फगनू का बेटा हूँ, अमरनाथ बघेल, जहाँ इस जमीन का हम लोग मालिक है। 31-32 से हम लोगों का रिकॉर्ड है। और बीच में हम लोग 2013 में केस लगा के हम लोग 2019 में हम लोग जीते थे केस, जो
उतना समय हम लोग हाई कोर्ट में जीते और कमिश्नर में भी जीते। जहाँ बीच में इन लोग अभी बलपुर करके पिछले महीना दिसंबर में 5 तारीख को कैसा कैसा आदेश निकाल के हम लोगों को अभी हरा दिए हैं। जहाँ पुलिस प्रशासन लेके यहाँ जोर जबरदस्ती से यहाँ पे नफाई जफाई कर रहे हैं और इन पे कोई हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो 45 दिन का रहता है, जो 90 दिन का रहता है, जो केस जीतने के बाद वो भी हमको डेट नहीं दिया जा रहा है अपील करने के लिए। से आके नाफा जफा कर रहे हैं जो पुलिस प्रशासन को लेके अपने बल प्रयोग से। पगनूराम बघेल है, ये लोग नहीं सब ये बामन लोग नहीं पूरा मुरिया बन गए हैं। 20 सूत्र धारा में हम लोग लिख के दे दिया मेरा पिताजी। ये लोग नहीं साहब आमन पूरा मुरिया लिख दिया, मुरिया में उतर गया। आप लोग कौन सी जाति है? दुरवा है, गुरुआ आदिवासी है सर। हम लोग घर बाड़ी सब है, खेत Hey,